नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माँ दुर्गा कोचिंग सेंटर। मैं अमित चौरसिया आप लोगों के सामने एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि बाग जो है आयताकार है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले तो जो है बाग की लंबाई या चौड़ाई को कुछ हम मान लेते हैं, x या y। तो यहाँ मान लेंगे, माना बाग की लंबाई, माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। चौड़ाई बराबर y मीटर। आयताकार बाग का परिमाप, आयताकार बाग का परिमाप इक्वल टू होता है आयत का 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ हो जाएगा आपका इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई और अर्ध परिमाप क्या दिया है यहाँ, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप इक्वल टू हो जाएगा अर्ध परिमाप इक्वल टू हो जाएगा पूरे परिमाप का आधा, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, अर्थात 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई। परंतु दिया गया है, परंतु अर्ध परिमाप इक्वल टू कितना दिया गया है, 36 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 36। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है हमारी, दूसरी शर्त में कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। किससे 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, तथा हमारा हो जाएगा यहाँ जो है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्थात x इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 4। तो यहाँ मिल जाएगा हमें, या x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए कहने के लिए कह रहा है, अर्थात बाग की जो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। समीकरण नंबर 1 हमें मिला है x प्लस वाई इक्वल टू 36 और समीकरण नंबर 2 मिला है x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ समीकरण नंबर 2 मिला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो कह रहा है सिर्फ कि बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए, ना कि कह रहा है कि ग्राफी विधि से हल कीजिए इसको। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो है यहाँ कोई ग्राफ का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसको विदाउट ग्राफ के भी हल कर सकते हैं। चाहे तो ग्राफ से हल करें, लेकिन ग्राफ से अगर हल करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए इसको सामान्य विधि से क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। तो समीकरण नंबर 1 देख रहे हैं, यहाँ समीकरण नंबर 1 हमारा है x प्लस वाई इक्वल टू 36। यह हो गया समीकरण नंबर 1। और दूसरा हमारा हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 4। यह हो गया समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, देख रहे हैं विलोपन विधि से हल कर लेंगे। क्यों, क्योंकि x और y आपस में बराबर है, 1 माइनस 1 प्लस है, तो इसको हल कर लेंगे आपस में। तो यहाँ देख रहे हैं कि जोड़ देंगे, जोड़ने में हमारा चिन्ह कोई नहीं बदलता है। तो यहाँ ये हो गया प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस होगा, यहाँ हो गया ठीक है। जोड़ने में हमारा कोई भी चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, तो ये y से हमारा क्या है, कैंसिल हो गया।
और x मिला के क्या हो गया हमारा 2x इक्वल टू 36 और 4 मिला के कितना हो गया 40। तो 2x इक्वल टू 40 मिला तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 40 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा हमारा 2 एक नम 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 अर्थात x इक्वल टू कितना मिल गया 20। यही जो हमारा मान x है x इक्वल टू 20 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारा, समीकरण 2 में रखें या समीकरण 1 में रखें, किसी में रखें हम स्वतंत्र हैं। तो यहाँ हो जाएगा समीकरण 2 है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x की जगह पे क्या हो गया 20 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो माइनस वाई इक्वल टू 4 माइनस 20 अर्थात माइनस वाई इक्वल टू माइनस 16, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वाई इक्वल टू 16 हो गया। तो यहाँ देख रहे हैं कि x का मान हमारा मिल गया, x का मान मिल गया हमारा 20 और y का मान मिल गया 16। अब यही हमारा जो है आंसर हो गया। तो यहाँ हो जाएगा आयताकार बाग की लंबाई बराबर 20 मीटर वही बीमा तथा चौड़ाई बराबर 16 मीटर। यदि हमें उत्तर भी चेक करना है तो चेक कर सकते हैं, किसी समीकरण से उत्तर की जांच कर सकते हैं कन्फर्म करने के लिए। तो उत्तर की जांच के लिए क्या करते हैं, हम समीकरण 1 ले लें इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 ले लें, कोई भी ले सकते हैं। तो इक्वेशन 2 था हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो x का मान हमारा 20 है और y का मान 16 है, तो 20 माइनस 4 इक्वल टू 4 अर्थात बायां पक्ष बराबर हमारा दायां पक्ष है, इसलिए हमारा जो आंसर है क्या है हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया गया हो। दो चरों का एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए, दो चरों का एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि हो। पहला पार्ट है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, यदि उनके गुणांक a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हों। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो दोनों रैखिक समीकरण युग्म हैं क्या होते हैं, तब दोनों समीकरणों को हम हल कर सकते हैं ग्राफीय विधि से या किसी विधि से। तो दोनों रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करेंगी तो उस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए हमारा क्या पता होना चाहिए कि दोनों रैखिक समीकरण युग्मों के जो है गुणांक a1 और a2 a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू क्या हो b1 अपान b2। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, a1 a2 का मान दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे दिया गया समीकरण हमारा क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया गया है। अगर इससे तुलना करेंगे हम कि a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर तो यहाँ हमारा मान प्राप्त हो जाएगा a1 इक्वल टू 2 b1 इक्वल टू 3 तथा c1 इक्वल टू माइनस 8। अब क्या कंडीशन है, हमने कहा कि यहाँ जो है हम जानते हैं कि दो रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं, हम जानते हैं कि
जानते हैं कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करने के लिए क्या कंडीशन है हमारी? A1 अपान A2 नॉट इक्वल टू B1 अपान B2, अर्थात हमारा समीकरण ऐसा होना चाहिए दूसरा कि जो है B1 और B2 के मान आपस में, A1 और A2 के मान आपस में बराबर हो, परंतु B1 और B2 के मान आपस में बराबर ना हो। तो कोई समीकरण ले लीजिए जो आपस में बराबर ना हो। तो पहला क्या हमारा है? पहला 3 है, तो अर्थात दूसरा समीकरण हम क्या ले लें? दूसरा समीकरण हम ले सकते हैं 3x + 4y। आप स्वतंत्र हैं। तो अगला जो है रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा हमारा? 3x + 4y + 2 = 0। कैसे? यहाँ जो है A1 A2 B1 B2 आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ जो है A2 का मान हम 3 मान लें, A1 का मान यहाँ 2 है, तो यहाँ हो जाएगा तथा A2 का मान हो गया 3 और B2 का मान क्या मान लें? 4, बराबर ना हो बस 4, तथा C2 = 2 रखने पर तो हमारा हो जाएगा अभीष्ट रैखिक समीकरण हो जाएगा। यही दिया है। तो यही अगर दोनों समीकरण से हम तुलना करेंगे तो हमारी जो रेखाएं प्राप्त होंगी वह क्या हो जाएंगी? दोनों रेखाएं जो हमारी आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। यही हमारा हो गया आंसर। अब हमारा दूसरा पार्ट क्या कर रहा है? इसी का दूसरा पार्ट है। कह रहा है कि समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या है? यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के लिए क्या कंडीशन है हमारी? कंडीशन यह है कि A1 / A2 = B1 / B2 नॉट इक्वल टू C1 / C2। दिया गया हमारा समीकरण है, दिया गया समीकरण क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। तो यहाँ हमारा क्या मिल जाएगा? A1 = 2, B1 = 3 तथा C1 = -8। अब करना क्या है? ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या शर्त है हमारी समांतर के लिए? कि A1 और A2 आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहाँ हम मान लेंगे तथा A2 भी बराबर होना, A1 और A2 B1 और B2 आपस में क्या होने चाहिए? हमारे बराबर होने चाहिए, परंतु C1 और C2 आपस में बराबर ना हो। तो यहाँ A2 बराबर कुछ भी लिख लें। तो A2 बराबर लिख लें 4, B2 बराबर लिख लें 6। तो C1 और C2 इसके आपस में क्या हो? हमारे बराबर ना हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि अगर A1 A2 और B1 और B2 C1 और C2 बराबर ना होने चाहिए। तो यहाँ माइनस है, ऑलरेडी खुद नहीं बराबर होगा क्योंकि हमने प्लस लिया है। तो यहाँ तथा C2 = आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान लें,
5 मान लें, 6 मान लें, कुछ भी मान लें। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा, देख रहे हैं कि A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2 नॉट इक्वल टू है। तो यहाँ मान रखेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा 2/4 3/6 इक्वल टू -8/6। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि अगर इसको कैंसिल किया जाए तो भी आपस में बराबर, C1 और C2 बराबर नहीं हो गया। तो दिया गया अभीष्ट समीकरण हमारा क्या हो गया, यह जाएगा दिया गया अभीष्ट समीकरण A2 का मान कितना दिया गया है, 4x + 6y + 6 इक्वल टू 0। यही हमारा अभीष्ट समीकरण हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब बारी आती है हमारे तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि जो है रेखाएं क्या हो, उस दिए गए समीकरण के समपाती हों। समपाती का मतलब समानुपाती। तो समपाती के लिए क्या होगा, रेखाएं समपाती होती हैं तब हम जानते हैं कि रेखाएं समपाती का मतलब होता है समानुपाती, अर्थात एक रेखा से ना होकर जाएं। समपाती के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2 इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाई C2। हमारा दिया गया समीकरण क्या है, दिया गया समीकरण है हमारा 2x + 3y - 8, 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0 से हमारा हो जाएगा A1 इक्वल टू 2, B1 इक्वल टू 3 तथा C1 इक्वल टू -8। अब ध्यान देना है कि हमें ऐसा मान रखना है A2 और B2 और C2 का कि आपस में क्या हों, बराबर हों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ हम मान लें अगर A2 का मान जो है, A2 का मान अगर 4 मान लें और B2 का मान 6 मान लें और C2 का मान, तो यहाँ हो जाएगा तथा A2 का मान 4 मान लें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। B2 का मान हम मान लें 6, 3 दूनी 6 और C2 का मान लें -16। तो आपस में बराबर हो जाएंगे, C2 इक्वल टू -16। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। ये आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अभीष्ट समीकरण हमारा हो जाएगा, अभीष्ट समीकरण हमारा हो जाएगा, अभीष्ट समीकरण 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। यही हमारा समीकरण हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। यदि हमारा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय।